हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज का जो सोमवार यानी तीसरा सोमवार है सावन का, तो आज का मेरा ब्लॉग कुछ इस तरह से शुरू होता है कि सुबह सुबह मेरी बेटी को मैंने स्कूल के लिए भेज दिया और मेरे हस्बैंड जो अभी रेडी हो गए थे अपने काम पर जाने के लिए, जो अपनी दुकान पर, तो ये भी चल पड़े अपने शॉप पर। और इनके जाने के बाद मेरा काम थोड़ा आसान, यानी कि फ्री माइंड होकर काम करती हूँ, टेंशन नहीं रहता। तो सबसे पहले मैंने बेड वेड सही किया, फिर ये देखिए बेड मेरा सही हो गया। उसके बाद सबसे पहले मैंने ना अलमारी से अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करे थे, क्योंकि पिछले बार मैंने ग्रीन कलर की पहनी थी साड़ी, इस पर सोच रही थी थोड़ा अलग। तो यहाँ पर मैंने देखा येलो और पर्पल में था, सोच समझ के यही साड़ी मैंने निकाल ली है कि आज मैं यही साड़ी पहनने वाली हूँ पूजा में। उसके बाद ये कुछ कपड़े रात के जो रह गए थे सेट करके रखा था, वो ननद और देवर के सो रखे थे ना, तो सोचा इनके रूम में रखाते हैं, तो इस तरह से ना रूम थोड़ा खाली खाली लगेगा। और ये मैं उनके कमरे में गई और उन लोग के कोई है नहीं, क्योंकि सब अपने अपने काम पर गए हुए हैं, कोई रहता नहीं है, मम्मी और मैं ही रहते हैं ज़्यादा करके घर में। तो उन सब के कपड़े रखने के बाद मैं आ गई किचन में, ये सारे बर्तन साफ़ करने थे। तो इससे पहले ना मैं बहुत बोर लग रहा था, बोरिंग जैसा, तो मैं गई अपने स्पीकर के पास, और सावन का महीना चल रहा था, मैंने सावन में जो सोमवार के जो गीत होते हैं ना भोलेनाथ के, वो चलाए। और अब आराम से मज़े से मैं ना सारा काम निपटा लूँगी, क्योंकि म्यूजिक लगाकर ना काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखिए कितने सारे बर्तन पड़े थे, कपड़े हैं और बाथरूम में भी कपड़े हैं। साफ़ सफाई करने के बाद ही तो पूजा करेंगे ना। सारे बर्तन मैंने धो लिए, अब इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए बर्तन जो होते हैं ना लक्ष्मी के समान होते हैं, अगर हम बर्तन से प्यार करेंगे ना तो लक्ष्मी माँ स्वयं हमारे घर पर आ जाती हैं। तो इसीलिए मैंने अच्छे से ना सब बर्तन धोने के बाद आराम से बैठकर बर्तन को सेट करके रखती हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है, पटकना पुटकना नहीं है। इससे क्या होता है, बर्तन पटकेंगे तो चोट माता को लगती है, लक्ष्मी माँ को, इसलिए ना आराम से अपने बर्तन को सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ना सारे बर्तन सेट कर दिए, और छोटे वाले बर्तन मैं अलग रखती हूँ। तभी मैंने अभी ना किचन के लिए रैक जो होता है ना बर्तन स्टैंड वाली, वो भी मंगाई नहीं है, इसलिए इसमें सेट करके रखती होती हूँ। सोचा है कि 1-2 हफ्ते में उसे भी लगवा लूँगी। जब मैं लगवाऊँगी तो मैं आपको वो दिखाऊँगी कि किस तरह का मैंने रैक मंगाना है, जिसमें मेरे सारे बर्तन जो है ना सेट हो जाएंगे। तो ये मैं सारे बर्तन छोटे वाले इसमें रख लेती हूँ, बड़े वाले उस बॉक्स में रख लेती हूँ। इस तरह से ना सारे बर्तन डिवाइडेड रहते हैं, और मुझे पता होता है ना कौन से बर्तन कहाँ रखे हैं, क्योंकि बाकियों को तो पता नहीं है, जिसलिए मैं खुद से बर्तन सारा रखना पसंद करती हूँ, ग्लास वगैरह जो भी होता है, ताकि मुझे समझ आए कि मैंने कहाँ रखे हैं। बर्तन हो गए हैं, पोछा वोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी बाथरूम में कि सारे बर्तन में इससे धोने के बाद मैं सारे कपड़े धोऊंगी। कपड़े में सारे धो लेने हैं, क्योंकि बारिश का पता नहीं होता, जितने हो सके उतने रोज़ के रोज़ बर्तन में जो सब कपड़े होते हैं ना धो लेती हूँ, सुखा लेती हूँ। सारे कपड़े मैंने धो लिए, सोचा कि सारे कपड़े को पहले डाल दूँ, उसके बाद नहाने जाऊँगी। क्योंकि जब तक मैं नहाऊँगी ना मेरे कपड़े सूख जाएंगे। देखिए मौसम भी किस तरह से हुआ है, तो इससे क्या होगा, कहीं बीच में बारिश आ गया तो इससे अच्छा ना कि सारे कपड़े थोड़े थोड़े पे पानी जो निकल जाते हैं ना, तो मैं सीढ़ियों पर या रूम में डालने से कपड़े जो होते हैं हमारे सूख जाते हैं। इसलिए मैं बेहतर समझती हूँ कि मैं ना पहले कपड़ों को डाल दूँ सूखने के लिए। जब कपड़े ऐसे सूखेंगे हल्के फुल्के, तब तक मेरा नहाना हो जाएगा, और नहा कर आकर मैं कपड़े थोड़े बहुत जो सूखे होंगे उसे उठा लूँगी। इतनी हवा तेज़ है ना कि क्लिप लगाए बगैर ना चलता ही नहीं काम। देखिए जैसे कपड़े डाल रही हूँ साथ में मुझे क्लिप लगाने पड़े, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा है। बहुत तेज़ हवा ने मुझे परेशान करके रख दिया है, क्या करूँ, ऐसे अकेले कपड़े डालने में मुश्किल होती है। कपड़े तो सारे डाल दिए हैं, और मौसम भी कुछ खास लग रहा है कि कहीं बारिश कब आ जाए पता नहीं चलेगा। चलिए कपड़े डालने के बाद मैं सोच रही थी कि दातुन से ब्रश करना बेस्ट होता है, क्योंकि व्रत में लेकिन मुझे मिला नहीं, तो अभी मुझे ब्रश से ही करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने नहा लिया, हेड वॉश किया, और ये देखिए जो साड़ी मैंने निकाली थी पर्पल और येलो कलर में थी, तो इसको मैंने पहन लिया है। और अब बारी आती है हमारी मेकअप की। तो मेकअप में मैंने पहले भी आपको बताया था, सुहागिन जो होती है ना अपनी पूजा पाठ करने से पहले हमेशा हर मेकअप अपना कर लें। मेन उनका मेकअप क्या होता है, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, तो मैं इतना ही करती होती, ज़्यादा फाउंडेशन कुछ नहीं करना होता। ये मेरी काजल है, काजल को अच्छे से आँखों में भर लेना है, और उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, बिंदी लगाऊंगी और अपनी मांग भरूंगी, और उस तरह से इसके बाद छोटा सा क्लिप लगाकर मैं अपनी पूजा के लिए निकलूंगी।
तो मैंने यहाँ पे ना रेड कलर की बिंदी लगाई। मैंने सोचा था कि येलो लगाऊंगी पर्पल, लेकिन इस समय ना बहुत जल्दबाजी था, मिला नहीं, और रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली है और थोड़ा सा हाथों से इस तरह को फैला दिया है। इसके बाद मैंने कॉम्ब किया। कॉम्ब करने के बाद मैंने सिंदूर लगाया और इस तरह से जो ना मेरा मेकअप जो होता है कंप्लीट होता है। तो अभी मेरा लुक जो इस तरह से दिख रहा है, इनका सा क्लिप लगाकर मैं चल पड़ी मंदिर में। तो सबसे पहले मैं मंदिर में जाऊंगी और यहाँ पर मैंने सील लिया है और थाली ली है, और ये देखिए मंदिर में पूजा मम्मी ने कर दिया है। मेरा काम जो है ना आसान कर देते हैं मम्मी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ फूल लिए और बेलपत्र एक लिया और लोटा लिया है, और अभी चलते हैं हम बाहर, क्योंकि जो है ना शिवलिंग बाहर होता है। तो देखिए हम छत पे खुले में पूजा करना बहुत अच्छा होता है शिवलिंग। और ये मैं सोच रही थी किस दिशा में करूँ, क्योंकि उत्तर दिशा में बैठ के करना अच्छा होता है, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव की उत्तर दिशा में बैठी होती हैं, इसलिए मैंने उत्तर दिशा में बैठा और इस तरह से फूलों से जो सील को धोने के बाद अच्छे से इस तरह से सजा दिया है। उसके बाद मैंने जल चढ़ाया। पूरी श्रद्धा से जो हम पूजा करते होते हैं ना भगवान भोलेनाथ की, तो हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और देखिए बाहर पीछे ना बादल किस तरह से छाए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बारिश आज रुकेगा, आज आएगा ज़रूर बारिश, क्योंकि जब भी मैंने ऐसे पूजा करने के बाद उठती हूँ बारिश आ ही जाता है। जो धूप मैंने यहाँ पे जलाया उधर तुलसी माँ में डाल दिया था यहाँ पर। उसके बाद मैंने चंदन का टीका किया और उसके बाद शंख बजाकर मेरी पूजा जो होती है कंप्लीट यानी संपन्न हो जाती है पूजा। उसके बाद ये देखिए मैंने इस सभी बर्तन को हटाऊंगी, लेकिन अभी थाली अभी नहीं लेके जाऊंगी, थोड़ा दिन रहने दूंगी। मंदिर में आकर फिर मैंने माथा टेक लिया। मंदिर में भी मैंने यहाँ पर धूप वूप जला दिया था। तो इस तरह से ना आज जो मेरी सोमवार की पूजा इस तरह से हो जाती है कंप्लीट। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आई और चाय बनाया। चाय मम्मी और अपने लिए बना लिया था। तो गुड़ से पहले मैंने पानी पी लिया था। जैसे ही चाय बना रही हूँ ना 12 बज गए थे, मेरी बेटी चली आई और उसका टिफ़िन बॉक्स लंच जो लेके जाती है हटा दिया, बैग सेट कर दिया। और देखिए आने के बाद ना ये थोड़ी मस्तियाँ कहती है कि मम्मा मैं फिर आइसक्रीम लेकर आई हूँ। तो जब तक ये प्यार न कर ले इसका पेट नहीं भरता है। तो उसके बाद मैंने चाय पी, उसके कपड़े उपड़े खोल दिए थे और अपना वो सेट होके खेलने लगी है। उसके बाद मैंने आराम से चाय पिया। उसके बाद व्रत तो हमारा है, लेकिन बाकियों को तो खाना खाना है ना। तो सबके लिए मैंने यहाँ पर दाल चावल और भुजिया सब्जी बनाई है। आप बताइए कि आपको घर में, आपके घर में जो फैमिली होती है उनको क्या खाना पसंद होता है। तो मैं यहाँ पर दाल चावल चढ़ाकर आलू छीलने लगी थी, और आज मैंने कोई प्याज व्याज नहीं डालना है। तो सिंपल सा मैंने आलू की भुजिया को कट करना है। और उसके बाद दाल में जो छौंक लगाऊंगी सिंपल सी, यहाँ पर चावल जो मैं देखती जा रही हूँ कहीं इधर उधर ना हो जाए, गीली ना हो जाए, चावल हो जाएगा। दाल मेरा हो गया है, तो सब्जी मैंने कट करके धो लिया है। दाल को छौंक लगा देंगे। तो सिंपल सी मैंने यहाँ पर तेज पत्ता से दाल को छौंक लगा दिया था और हरी मिर्च और पंचफोरन के साथ। तो ये सबको बहुत पसंद आ जाता है ऐसे। तो आपके घर में अगर दाल कैसे खाना पसंद करते हैं बताइएगा। मैं तो सिंपल सा जिस दिन व्रत होता है ना ऐसे ही बना देती हूँ। देखिए मेरी दाल जो है बन गई है। चावल को भी मैंने इसका पानी निकाल लेना, चावल भी हो गया है। और उसके बाद कितने जने ना चावल बनाते हैं कुकर में, लेकिन मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए मैं इस तरह से जो है ना चावल बनाना पसंद करती हूँ। और मैं बाहर बार देख रही थी क्योंकि मौसम मुझे अभी भी ख़राब लग रहा है। जल्दी से कहीं छत पे ही जाना पड़ेगा मुझे। तो फटाफट से मम्मी वैसे भी सो गए हैं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मौसम किस तरह से लग रहा है। तो फटाफट से मैं ना चावल का पानी निकालूंगी और उसके बाद सब्जी जो है छौंक लगा दूँगी। और उसके बाद मैं छत पर जाकर एक बार नज़र मार आऊँगी, जो कपड़े सूखे होंगे उसे निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कोई प्याज नहीं डाला, सिर्फ हरी मिर्च डालना है। और उसके बाद सब्जी को, मतलब जो हमारे आलू कट किया है उसको अच्छे से तलेंगे। फिर इसमें हल्दी नमक जो भी है डालकर और आँच को धीमी रखकर 15-20 मिनट तक पका लेंगे। और हमारी इस तरह से आज की ना खाना बन जाएगा दोपहर का सबके लिए। उसके बाद ना मैं मशीन पर आई, क्योंकि बहुत दिन से मेरी माता रानी का ड्रेस थोड़ा गंदा सा हो गया था, तो उनके लिए मैंने लेस व रेड कलर का कपड़ा लिया है। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। आज के ब्लॉग को मैं यहीं बंद करती हूँ। बाय बाय, आप अपना ध्यान रखिएगा।